हेमंत सोरेन अपनी योजनाओं के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं? क्या इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी योजनाओं के जरिए इंडिया गठबंधन भाजपा को मात देने जा रही है? दरअसल झारखंड में विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में हेमंत सरकार सभी वर्ग के लोगों को साधने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आई है, जो कि चुनाव के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। इसके तहत 5 ऐसी योजनाओं को जनता तक ले जाने की तैयारी की गई है, जो हेमंत सरकार की चर्चित योजनाओं में से है। इनमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओल्ड पेंशन स्कीम और निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय के लिए आरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये वैसी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई हैं। झामुमो का मानना है कि इन योजनाओं का लोकसभा चुनाव में भी खासा असर रहा है, जिसके वजह से पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा, साथ ही सीटों में भी वृद्धि देखने को मिली। जेएमएम को भरोसा है कि इन्हीं योजनाओं के बदौलत वह विधानसभा चुनाव में भी अपनी नैया पार लगा लेगी। लेकिन ऐसी क्या खासियत है इन योजनाओं में कि हेमंत सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है? और क्या यही योजनाएं हेमंत सरकार के लिए चुनौती भी बन सकती हैं? सबसे पहले बात करें मैया सम्मान योजना के बारे में, तो यह झारखंड में फिलहाल बहुत हिट है। इस योजना के तहत राज्य की उन सभी 21 से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलने का प्रावधान है, जिनकी इनकम सालाना 8 लाख रुपए से कम है। यानी इन महिलाओं को सरकार सालाना 12,000 रुपए देगी, बशर्ते वे सरकार की किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो। इस योजना को राज्य में गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाली महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इससे महिलाएं छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की 40 से 45 लाख गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके बाद सर्वजन पेंशन योजना के बारे में बात की जाए तो यह हेमंत सरकार की दूसरी ऐसी हिट योजनाओं में से एक है, क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में वृद्धावस्था, विधवा और निशक्त जनों के पेंशन की राशि सबसे अधिक है। इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है, जिसे आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति और HIV एड्स से पीड़ित लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। हेमंत सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2022 में ही की थी। पूर्व से चले आ रही इस योजना के तहत विधवा पेंशन की तय आयु 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया था। इस योजना से 13 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर राज्य में शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए की गई है। इन स्कूलों का सिलेबस CBSE आधारित है और सभी सुविधाओं से इसे सुसज्जित किए जाने की योजना है। अब तक 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत राज्य के अलग अलग जिलों में हो चुकी है। इस संख्या को 40,000 पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास से लेकर विभिन्न विषयों के लैब बनाए गए हैं। अब बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो इसकी मांग देश भर में की जा रही है। नई पेंशन योजना से लोगों में खासा नाराजगी है, जिसे देखते हुए गठबंधन सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया। इससे राज्य के करीब 1.25 लाख सरकारी सेवकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बना है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। पेंशनधारियों की उम्र 80 वर्ष हो जाने पर मूल पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है, जो कि 85 साल होने पर 30%, 90 साल होने पर 40% और 100 साल होने पर 100% बढ़ता है।
आखिर में बात करें निजी क्षेत्र में स्थानीयों को मिलने वाले 75% आरक्षण की, तो इसके तहत 40,000 वेतन तक वाले पदों को 75% आरक्षित करने का प्रावधान है, जिसके जरिए लोगों को लोकल स्तर पर नौकरी मिल सके। इस कानून को साल 2021 में हेमंत सोरेन की सरकार ने लागू किया था। हालांकि इन सभी योजनाओं में कुछ खामियां भी रही, जिसके वजह से हेमंत सोरेन जिसे मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रहे हैं, वह कुछ जगहों पर फेल भी हो सकता है। मैया समान योजना जैसे जैसे हिट हो रही है, वैसे वैसे भाजपा ने इस योजना में खामियां गिनानी शुरू कर दी है। विपक्ष का कहना है कि इस योजना के जरिए राज्य की भोली भाली महिलाओं से वसूली की जा रही है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो भले ही प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर स्मार्ट क्लासेस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत की गई हो, लेकिन ऐसे कई स्कूलों में अब तक शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एसबीआई, नीति आयोग और आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की थी। जानकारों का कहना है कि इस योजना को लागू करने में राज्य सरकार को हर साल काफी अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी इस बात को स्वीकार किया था। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण तो एक अच्छी पहल है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब तक राज्य में स्थानीय नीति लागू नहीं है। झारखंड वासी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब तक यह अस्तित्व में नहीं आ पाया है। यानी जब स्थानीय लोगों की पहचान ही नहीं हो सकेगी, तो उन्हें इस योजना का फायदा कैसे मिल सकेगा। ऐसे में देखा जाए तो भले ही हेमंत सोरेन अपनी योजनाओं को मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रहे हो, लेकिन इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी खामियां आगामी विधानसभा के चुनाव में हेमंत सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का अच्छा मौका मिल सकता है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।